नमस्कार भाइयों, मैं मनोज कुमार मंडल यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी पर आप सभी सभी को स्वागत करते हैं। तो मैं आप लोग को भारत की जनगणना 2027 का नजरी नक्शा के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं पूरा वीडियो बनाने जा रहा हूं कि आप लोग जो है फील्ड में जाने से पहले आप लोग नजरी नक्शा किस प्रकार से बनाएंगे। तो जब आपको जो है लेटर प्रखंड चार्ज अधिकारी द्वारा लेटर दे दिया जाएगा, उस लेटर में आपको एक वार्ड हो या वार्ड में जो भी आपके हिस्से की बात हो, अगर वह आपको काट के दिया जाता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक करना है, मान लिया जाए कि आपको इस प्रकार का नक्शा काट के दे दिया जाए कि आपको यह जो है प्रत्येक इम्यूनेटर यानी प्रगणक को दिया गया है। तो आपको मान लिया किसी भी प्रगणक को अगर इस प्रकार का अगर नक्शा दिया गया है, तो आप जो है किस प्रकार से इसको भवन मकान चिन्हित करेंगे जो निम्न प्रकार के होंगे। जरूरी नहीं है कि सभी को एक ही प्रकार का होगा, भांति भांति का हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब आपको जो है फील्ड का कार्य हो तब आप क्या करें, 1 से 2 दिन इस जो क्षेत्र मिला है उस क्षेत्र का पता लगा के आप अपने क्षेत्र का परिभ्रमण कर ले। 1 से 2 रोज इस क्षेत्र में घूम ले, देख ले कि हमको इस गांव या इस शहर या इस स्थान पे क्या क्या चीज़ है। कच्ची सड़क है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, पक्की सड़क है, लाइनें हैं, किस प्रकार का संरचना है, गली नाला नदी, सारा चीज़ें देख लेना है कि किस प्रकार का है और इसको अनुसरण कर लेना है। करके आपको देखना है कि इस क्षेत्र में कैसा कैसा घर है, किस प्रकार का मकान है, उसको आकलन कर लेना है। शांतिपूर्वक से इसको देखना है और वहाँ के किसी भी वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, चाहे जानकार व्यक्ति हो, उनके सहयोग से इस क्षेत्र में चले जाइएगा। हो सके तो पर्यवेक्षक महोदय को भी साथ में ले लीजिएगा। अगर पर्यवेक्षक महोदय अगर बिजी हो तो आप स्वयं घूम लीजिएगा। पुनः आप जब इस क्षेत्र को मुआयना कर लीजिएगा, तब पर्यवेक्षक महोदय को एक बार इस क्षेत्र में घुमा दीजिएगा, यानी दिखा देना है कि मेरा क्षेत्र इस प्रकार का है। और यह सारा कार्य जो है नजरी नक्शा जो है आप पर्यवेक्षक महोदय के गाइडलाइन में करना है, उनसे भी सहयोग लेना है। उनको भी ये जानकारी होना चाहिए कि ये क्षेत्र अमुक आदमी को है, इसमें अमुक आदमी जनगणना कार्य करेंगे। और पर्यवेक्षक महोदय ये भी करेंगे कि जो आपका क्षेत्र मिला है, अगले पर्यवेक्षक महोदय से संपर्क स्थापित करके वो भी देख लेंगे कि मेरा परिसीमन यहाँ तक मेरे प्रगणक का है, आपका जो है प्रगणक का कहाँ तक है। क्योंकि एक दूसरे का परिसीमन एक दूसरे में टकराना नहीं चाहिए, नहीं तो एक प्रगणक एक बार इस क्षेत्र का गणना कर लेंगे, मार्किंग कर लेंगे, तो हो सके कि अन्य प्रगणक इस क्षेत्र में भी वो अपना कार्य कर लेंगे, तो यह जो है समस्या हो सकता है। इसके लिए पर्यवेक्षक महोदय अन्य पर्यवेक्षक महोदय यानी इर्द गिर्द के जो भी पर्यवेक्षक होंगे उनसे जानकारी प्राप्त करके परिसीमन का मुआयना वो भी कर लेंगे। सभी पर्यवेक्षक और प्रगणक जो है अपने क्षेत्र का मुआयना करके अब जो है पोखर का क्या कहते हैं, मंदिर का, मस्जिद का रोड मैप जिस ढांचा का हो उस ढांचा का अवलोकन कर लेना है और अपने मस्तिष्क में बैठा लेना है कि यहाँ पे हम गए थे, ऐसा क्षेत्र था, इस प्रकार का मकान था, बंद था, खाली था, जो भी है उसको ध्यान में रख लेना है। मंदिर है, मस्जिद है, रोड है, कच्ची नाला है, नदी है, रेल लाइन है,
जो भी क्षेत्र में दिखे उसको अपने कॉपी पे नोट कर ले, क्योंकि नजरी नक्शा अहम भूमिका निभाता है कार्य करने में। सबसे प्रथम यही आपका जनगणना का प्रथम कार्य है जो करना रहता है, और एक दूसरे का प्रसिमन एक दूसरे में नहीं जाए। तो मान लिया जाए कि आपका प्रसिमन इस प्रकार से मिले तो आप क्या करेंगे? आप जो है देख लेंगे कि हमको इस क्षेत्र में कार्य करना है, और काम करने से पहले आप जो है अवलोकन तो मकान को कर लीजिएगा। करने के बाद आप जो है यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे इस प्रकार से चिन्हित कर लेना है। साइड में यानी दाहिने साइड में आपको इस प्रकार से चिन्हित करना है। सबसे ऊपर वाले भाग उत्तर होता है तो उत्तर लिख देना है। नीचे में होता है दक्षिण होता है तो दक्षिण लिख लेना है। उसके बाद उत्तर दक्षिण, उसके बाद जो है पूरब होता है तो पूरब यहाँ पर लिख लेंगे, पूरब लिख लेंगे। उसके बाद इस साइड में जो है पश्चिम होता है तो पश्चिम लिख लेंगे। इस प्रकार से हमको जो है नजरी नक्शा के दाहिने कोने पे कर लेना है। और जब भी जो है नक्शा बनाया जाता है तो हमको इस प्रकार से साइड में दाहिने साइड के कोने पे बनाना रहता है, क्योंकि हमको जो है उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण का पूरे ख्याल होना चाहिए। तो जिस क्षेत्र में आप गए हैं उस क्षेत्र को उत्तर से शुरू करना है, क्योंकि हमको उत्तर पूरब से शुरू करना है। कहाँ से करना है? उत्तर पूरब से काम करना है। यानी हमारा क्षेत्र इधर जो है उत्तर वाली भाग है, और यह जो है पूरब यानी पूरब वाली भाग यहाँ है। यानी इस कोने से हमको स्टार्ट करना है। कहाँ से करना है? हमको जो है इस कोने से स्टार्ट करना है। तो मैं आपको करने जा रहा हूँ। सॉरी, यह जो है उत्तर पश्चिम से शुरुआत करना है। कहाँ से करना है? उत्तर पश्चिम कोने से शुरुआत करना है। तो मैं उत्तर पश्चिम के कोने से मैं जाता हूँ, आपको मैं ले चलता हूँ। यहाँ से मान लिया कि यहाँ पे मकान है, यहाँ पे मकान है। यानी हमको इस प्रकार से काम करना है, इस प्रकार से काम करना है। हमारा जो भी मकान बना हो तो हमको इस प्रकार से, यानी सांप का जो नक्शा होता है उस प्रकार के यहाँ से शुरुआत करना है, और इस प्रकार से हमको यहाँ समाप्त कर देना है। यानी जो है स्टार्ट जो है स्टार्ट यहाँ से करना है और समाप्त यहाँ पर करना है। समाप्त यहाँ पर कर देना है। तो मैं किस प्रकार से शुरुआत करेंगे? इसी प्रकार से शुरुआत करेंगे। मान लिया जाए यहाँ पे, अगर यहाँ पे मकान होगा, यहाँ पे मकान होगा, यहाँ पे मकान होगा, यहाँ पे मकान होगा, यानी हम मकान का चित्र बना लेते हैं, है ना। अगर कोई रोड हो तो रोड का चित्र बना लेंगे। अगर रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन का हम डिज़ाइन बना लेंगे। अगर कोई मंदिर मस्जिद हो तो उसको हम मंदिर मस्जिद बना लेंगे, है ना। इस प्रकार से हम मकान बना लेंगे, इस प्रकार से मकान बना लेंगे, इस प्रकार से हम मकान बनाएंगे। तो मान लिया कि हम इसमें तो हमारे हाथों से थोड़ा बड़ा बड़ा बनता है, तो आपको आपके क्षेत्र में लगभग
100 घर होंगे या 150 घर होंगे, जो भी होंगे, उसको इस प्रकार से चिन्हित कर लेना है। और चिन्हित करके क्या करना, जैसे कि हम पहला स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, भवन 1 करेंगे, भवन 2 करेंगे, भवन 3 करेंगे, भवन 3 में अगर मान ली कि भवन 4 करेंगे, भवन 4 में 2 मकान हैं तो हम इसको पोस्ट में घेर देंगे। फिर भवन 5 में जाएंगे, मंदिर मस्जिद पर भी पड़ जाएगा, 6 पड़ जाएगा। इसी प्रकार से यानी हमको देते जाना, 8 यहाँ पर जो है, 6 है यहाँ पे, 7 देना है। 7 में मान लिया जाए कि 3 मकान है तो 3 मकान दे देना है। यहाँ बंद वाले मकान है यानी कच्ची मकान है, कच्ची मकान के लिए त्रिभुजाकार बनता है। कच्ची मकान, इसको कच्चा मकान कहते हैं। और पक्का मकान यानी कंक्रीट वगैरह ईंट का बना होगा तो पक्के इस प्रकार से होगा। उसके बाद आपका जो है कच्ची अगर मकान है, बंद है, तो हम इस प्रकार से चिन्हित करते हैं। पक्की में अगर मान लीजिए बंद है तो हम इस प्रकार से चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का बहुत मायने रहता है कि ये मैंने कच्चा मकान है लेकिन बंद रहता है ना। तो इस प्रकार से हमको चिन्हित कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये क्षेत्र जो है मेरा घेरा हुआ, ये क्षेत्र जो घेरा हुआ है, ये क्षेत्र जो घेरा हुआ है, इसके उत्तर में सड़क है क्या है या किसी का नाम होगा। जैसे अगर किसी का नाम होगा तो उनका नाम दे देना है। अगर यह सड़क होगा तो सड़क दे देना है, सड़क लिख देना है, सड़क लिख देना है। कच्ची सड़क है या पक्की सड़क है तो पक्की होगा तो पक्की लिख देना है, पक्की लिख देना है। इस प्रकार से हमको इस प्रकार है, अगर पक्की सड़क है तो लिखना है पक्की सड़क, पक्की सड़क। अगर मान लिया कि इस क्षेत्र में कच्ची सड़क है तो लिख देना है कच्ची सड़क। अगर मान लिया जाए कि कच्ची पक्की सड़क नहीं मिले तो हो सके यहाँ पे तालाब हो, तो यहाँ पे तालाब बहुत बड़ा तालाब हो तो हम लिख देंगे तालाब लिख देंगे। मान लिया कि अगर तालाब हो या नहीं हो, अगर किसी और चीज़ हो, नदी हो तो नदी का नाम लिख देंगे। अगर किसी व्यक्ति का पोखर हो तो पोखर का नाम लिख देंगे। मान लिया जाए और चीज़ होगा यानी पोखर, नदी, नाला अगर के अलावा और कुछ होगा, जैसे कि इस व्यक्ति का इस साइड में जो है किसी का नाम होगा तो नाम ही लिख दीजिएगा। जैसे राम कुमार होगा, मान लिया कि यहाँ पे राम कुमार है तो राम कुमार लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा। इस साइड में मान लिया जाए कि अगर किसी व्यक्ति का घर हो तो कुछ व्यक्ति का नाम लिख के इस साइड में व्यक्ति का नाम लिख देना है आपको। इसलिए हम बोल रहे हैं कि चिन्हित करने में वहाँ पे सीमा को एकत्रित करने में आपको आसानी होगा। अगर हम इस प्रकार से नहीं करते हैं तो हमको समस्या हो सकता है। और जो भी पर्यवेक्षक या बड़े बाहरी टीम आएंगे उनका जो है यहाँ पे क्या होगा, वो भी थोड़ा परिसीमन देखना चाहेंगे तो वह देख सकते हैं। तो इसमें आप लोग सड़कीला साइट, जैसे सड़कीला नमूना का जो हम बताए हैं कि आपको शुरुआत यहाँ से करना है और इस प्रकार से करते जाना है, यहाँ पे समाप्त कर देना है। यहाँ से शुरुआत करना है और इस प्रकार से हमको करते जाना है।
ख्याल रहे कि हमको जो है यह कर्म टूटे नहीं। अगर मान लिया जाए कि हम किसी व्यक्ति को यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पर घर है, यहाँ 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 घर है, तो हम जैसे 1 2 3 4 जो हम करेंगे, इसके निशान पे हमको दिखा देना ऐसे, यानी तीर का निशान दिखा देना है कि हमको इस प्रकार से, यानी फिर हम इसको जो करेंगे तो हम इसको तीर से निशान दिखाई देंगे कि यह जो है ऐसे, यानी यहाँ समाप्त हुआ और यहाँ जो है 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, फिर यहाँ पे हमको तीर का निशान दिखाई देना है, फिर यहाँ से तीर का निशान उसी ईंट पर हमको दिखा देना है, फिर इसका डिजाइनिंग बना देना है, इसको डिजाइनिंग बना देना है, इसका डिजाइनिंग बना के, और इसके बॉक्स के अंदर में हम प्रयास करेंगे लिखना। यहाँ 8 हुआ तो 9 हुआ, और 9 में मान लिया कि 2 मकान है, 2 मकान कर देंगे। 10 है, 10 में मान लिया कि 5 मकान है, 5 कर देंगे। 11 है तो 11 कर देंगे। फिर इस प्रकार से हमको तीर के निशान से फिर हमको चिन्हित कर देना है कि मेरा क्षेत्र जो है इस प्रकार से है, इस प्रकार से आ रहा है। तो तीर से हम लोग कई जगह देखते हैं कि अपने तीर से चिन्हित कर देते हैं कि अब हमको शुरुआत कहाँ से होगा, इसका लास्ट कहाँ से हुआ है। तो इसको आसान करने के लिए हम लोग तीर का निशान देते हैं, ताकि हम लोगों को मिस्टेक नहीं हो, धोखा नहीं हो, अन्य व्यक्ति आवे तो उनको जो है सही ढंग से प्रशिक्षण मिले। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो नक्शा बनाने जाइएगा तो नक्शा बनाने के क्रम में आपको जो भी क्षेत्र मिलते हैं, जैसा भी मकान मिलते हैं, जैसा भी क्षेत्र मिलते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, ऑफिस, कोई भी ऑफिस हो, थाना हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, सारा चीज़ को आपको दिमाग में स्मरण करना है। नदी, पोखर, तालाब, सारा कच्ची सड़क, पक्की सड़क, जिस स्तर का हो, जो भी क्षेत्र में मिले उसको दिमाग में अपने कागज़ पे नोट कर लेंगे और नजरी नक्शा पर उतारने का प्रयास करेंगे। 1 से 2 बार हम लोग फिर कॉपी पर ही प्रैक्टिस करेंगे, तब हम जो है फाइनल प्रखंड स्तर से मांगा जाएगा नजरी नक्शा को हम अपना प्रस्तुत करेंगे। फिर क्या करेंगे, जब हम अपना नजरी नक्शा बना लेते हैं तो पर्यवेक्षक महोदय क्या करेंगे कि जिसको अगर 6 क्षेत्र मिला है या 4 क्षेत्र मिला है, वो भी सुपरवाइज़र क्या करेंगे, इस प्रकार से जैसे उसको 6 को मिलेगा, वो भी क्या करेंगे 6 प्रकार के, यानी वो भी क्या करेंगे इस प्रकार से। अगर मान लें कि उनका इस प्रकार से क्षेत्र मिला है तो क्या करेंगे, मान लिया जाए कि उनको इस प्रकार का क्षेत्र मिला है तो वो भी इसी प्रकार से प्रथम यानी पहला प्रगणक का नजरी नक्शा सेट करेंगे, दूसरे प्रगणक का नजरी नक्शा सेट करेंगे, तीसरे प्रगणक का नक्शा सेट करेंगे, चौथे का सेट करेंगे, पाँचवें का सेट करेंगे और छठे का सेट करेंगे। तो इस प्रकार से वो भी जो है वो भी इसी आपके नक्शा को देखते हुए अपना नक्शा को इस प्रकार से मर्ज करेंगे, एक साथ बना के देंगे पर्यवेक्षक महोदय। इनको एक ही जगह दिखाना होगा और ऐसा नहीं है कि एक पर्यवेक्षक को इस क्षेत्र मिला कहीं दूसरी जगह उसको मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। एक पर्यवेक्षक को पूरे इर्द गिर्द में चौकोट साइड में या त्रिभुजाकार आकार में
आयताकार भाग में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनको अन्य क्षेत्र का प्रगणक भी दिया जाएगा, नहीं, उसके अगल बगल के जो भी क्षेत्र है उनको वहीं पर मिलेगा। तो आप लोग इस प्रकार से प्रथम प्रगणक का यहाँ पर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि प्रथम प्रगणक यहीं पर सेट होगा, इनके यहाँ पे जो भी आपका डिजाइनिंग है आपको उत्तर पश्चिम कोने से सेट कीजिएगा। और इस प्रकार से आपको जो लास्ट में जो भी आएंगे उनको दक्षिणाने आपको भी इस प्रकार से सेट करना है। आपको भी इसी प्रकार से सेट करना है। जैसे कि देखिए यहाँ इस प्रकार से आपको सेट करना है, आपको भी इसी प्रकार से सेट करना है, न कि आप जो है बैक से उठा लीजिएगा। आपको भी उत्तर यानी आपको भी जो है यहाँ पे आपको भी जो है उत्तर का ख्याल ज़रूर रखना होगा। आपको यहाँ पर जो पर्यवेक्षक होंगे उनको भी इस साइड में इस प्रकार के बनाएंगे। यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, दक्षिण लिखेंगे, पूरब लिखेंगे, पश्चिम लिखेंगे। इसी प्रकार से आपको भी इस साइड में यानी दाहिने साइड में कोने पे बनाना है। आपको भी उसी प्रकार से ख्याल रखना है। नजरी नक्शा मान ली कि आपको अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर लेते हैं तो जो भी कार्य होगा अच्छे ढंग से होगा और सुचारू रूप से होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो से आप लोग लाभान्वित होइएगा। तो मैं पुनः आप लोग के लिए आऊँगा। मैं आपको जो है इस फॉर्मेट को किस प्रकार से भरा जाएगा, आप देख रहे हैं कि भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर, परिवार का जनगणना किस प्रकार से किया जाएगा, इस फॉर्मेट को से सीखना है। और आपको फॉर्मेट पे तो काम नहीं होगा, लेकिन आपको जो है मोबाइल पे काम होगा, यानी ऑप्शन यही सेम टू सेम रहेगा। आपको इस पर सीखना है और इसी विवरणी को सीख के आपको अपने मोबाइल में ऑप्शन आते जाता है, उस ऑप्शन में ओके कीजिएगा। आपका जो है फिलअप होते जाएगा, तो उसमें समस्या नहीं होगा। सभी को जानकारी होना अनिवार्य है। जो भी प्रगणक है, पर्यवेक्षक है, उनको सभी जो यहाँ जो देखते हैं ना, एक से लेके हमको 34 सबका 34 लाइन है इसमें, यानी इसमें 34 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को फिलअप करना रहता है और इसका जो है डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। जिसमें समस्या होगा उस समस्या को उसको देखते जाना है। मैं अगला वीडियो में आऊँगा, तब तक मैं आपको अगला वीडियो को तैयारी करूँगा। तो आप लोग से आशा करता हूँ मेरे वीडियो से लाभान्वित होइएगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।